नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। धामी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल के दौरान सरकार ने नई चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश को सशक्त बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले साल बीजेपी ने चुनावी अखाड़े में विरोधी दलों को चुनौती दी। धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2/3 बहुमत के साथ 47 सीटें हासिल की, लेकिन खुद सीएम ने अपनी सीट गंवा दी, जिसके बाद संगठन पूरी तरह से असहज दिखाई दिया। चुनौतियों के बीच धामी ने फिर से सीएम की कुर्सी हासिल की और 23 मार्च 2022 को 8 मंत्रियों के साथ एक बार फिर से राज्य की कमान संभाल ली। 1 साल के कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो जो फैसले धामी सरकार ने लिए, अब वो भी देख लीजिए। यूजीसी के गठन को लेकर धामी सरकार आगे बढ़ी। चंपावत चुनाव में 94 मत हासिल करने वाले धामी धाकड़ साबित हुए। महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण देने की बात हो या फिर राज्य में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कदम उठाने का मादा हो, सख्त नकल विरोधी कानून भी धामी सरकार के कार्यकाल में ही आया। आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण, पेपर लीक मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। इतना ही नहीं, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में भी कर्मचारियों को धामी सरकार में बर्खास्त किया गया। लेकिन धामी सरकार जहां एक तरफ एक के बाद एक इतिहास रचने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों का चक्रव्यूह भी धामी को घेरते हुए दिखाई दिया। ऋषिकेश में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर UKSSC और UKPSC पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला भी सुर्खियों में रहा। वहीं हल्द्वानी के बनभलपुरा में अतिक्रमण का मामला भी खूब सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जोशीमठ के मकानों में अचानक आई दरारें और 22 में 4 धाम यात्रा के संचालन का काम भी सवालों के कटघरे में रहा। लेकिन इन चुनौतियों को धामी ने अपने कुशल नेतृत्व से पार कर लिया। अब भविष्य में भी चुनौतियां कई हैं, लेकिन वो चुनौतियां क्या हैं, अब वो भी देखिए। इस 1 वर्ष के दौरान हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की सेवा के लिए लगाया है। उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को समर्पित किया है और इसमें अनेकों चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ा है। अनेकों चुनौतियां आई हैं और उन सभी का समाधान निकाला जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए और राज्य को किस तरह विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए, लगातार यही प्रयास किया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर उनकी टीम के सदस्य यानी कि मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी स्वाभाविक है। 5वीं विधानसभा के चुनाव में बड़े बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी ने टीम धामी के रूप में 8 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा था। धामी ने शुरुआती दौर में सभी मंत्रियों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा, लेकिन बाद में सशक्त उत्तराखंड की थीम पर विभाग अनुसार एक लक्ष्य तय किया गया, जिन्हें साल 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आने वाले वक्त में इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बनने वाले ठोस कदम ही कैबिनेट मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा भी बनने जा रहे हैं। और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से अपनी 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। सरकार के मंत्री, बीजेपी के विधायक उपलब्धि गिनवा रहे हैं। के रूप में हरिद्वार को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। जल जीवन मिशन में फरवरी महीने में हरिद्वार को नंबर 1 रैंक मिला है, जिसमें सबसे तेजी से काम हुआ है।
तो हमारे जल जीवन मिशन को सफल बनाने में ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से किया गया फरवरी माह में, और इसमें हमारे को रैंक 1 मिला है। आपने देखा होगा कांवड़ मेले में 4 करोड़ यात्री यहाँ पर आए, बड़ा सफल आयोजन रहा। इसके साथ साथ हमारे पंचायती चुनाव और विधानसभा चुनाव जो हैं बहुत ही यहाँ पर शांतिपूर्वक हुए। इसके साथ साथ हरिद्वार में राज्य बनाने के बाद राजस्व की सबसे हाईएस्ट वसूली हुई है, और हर की पौड़ी जो कॉरिडोर है इसमें हमारे 5 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कनखल दक्ष, अपर रोड हर की पौड़ी, भारत माता मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, इन सब से परामर्श करते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य हरिद्वार, दिव्य हरिद्वार का जो है आयोजन होगा और इसका परिसर जो है डेवलप किया जाएगा। तो बहुत बड़ी सौगात हरिद्वार को मिलने वाली है। और हमारे उत्तराखंड को G20 के 3 कार्यक्रम मिले हैं, और हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून, बहुत सख्त कानून बनाया है, धर्मांतरण कानून बनाया है। तो यह हमारी साल में उपलब्धि रही है। मंत्रण करा हो, तमाम इस तरीके के कानून बनाए हैं, इस तरीके के निर्णय लिए हैं, जो निश्चित रूप में ये साबित करती है कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है। अवस्थापनाओं की दिशा में हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो, और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को भी जिस तरीके से सुविधाएं मिली हैं, मैं कह सकता हूं कि इतिहास रचा। और आप तो हरिद्वार ही देख लीजिए, हरिद्वार में जिस तरीके से काम हुए हैं, जिस तरीके से आज हरिद्वार तब और अब है, ज़मीन और आसमान का अंतर जो 50 साल में नहीं हो पाया, वो इस बीच हरिद्वार के लोगों ने उसको देखा है और देख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, और इसलिए मैं इस सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कई मामलों में ऐतिहासिक, चाहे वो केंद्र की सहायता लाने का मामला हो, चाहे स्थानीय स्तर पर काम करने का मामला हो, बहुत ऐतिहासिक निर्णय, जैसे नकल विरोधी निर्णय, एक देश का पहला प्रदेश है जहां ऐसा निर्णय हुआ है। अपने जो सेना के मेडल प्राप्त हैं, उनके जो बजट बढ़ाया है वो भी ऐतिहासिक है। अपने रोपियो बनाए हैं, अपने केदारनाथ, बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण है, तमाम जो विकास के कार्य हैं वो ऐतिहासिक हैं। बहुत अच्छे ढंग से धामी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक काम 1 साल के अंदर हुए हैं, और ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। जैसे नकल विरोधी कानून लागू करके जो नकल माफिया हैं उनके खिलाफ एक कड़ा और सख्त कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया है। मैं एक राज्य अनुकारी भी हूँ, और राज्य अनुकारियों के लिए 10% का जो आरक्षण तय करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। और जैसे महिलाओं के लिए नौकरी में 30% का आरक्षण माननीय हमारी सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। तो सभी निर्णय ऐतिहासिक हुए हैं। और 1 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश, एक रिस्की काम था, लोगों में विरोध भी था, लेकिन आज ऐसे कड़े कानून उठाए गए। धर्मांतरण का कानून, 30% महिला रिजर्वेशन वापस करना कोर्ट ने फैसला किया था, 10% आंदोलन का जो आरक्षण देना, नीचे लेवल तक विकास के नए आयाम स्थापित करना। तो 1 साल नई मिसाल के माध्यम से आज ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का उनका सपना है, और 1 साल बाद हम कह सकते हैं कि धामी जी जिस कदम के आधार पर काम कर रहे हैं, 5 साल के अंदर ये प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होगा। हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में गया शहर में जो बजट पारित किया गया है, निश्चित रूप से ये बजट गांव, गरीब, किसान, युवाओं एवं उत्तराखंड राज्य बनाने में जिनका अमिट योगदान रहा है मातृशक्ति का, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए, उनके कल्याण के लिए ये बजट पारित किया गया है। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये बजट हमारे, जैसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि ये दशक, वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो विजन दिया है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, उस दिशा में ये बजट निर्णायक होगा। उस दिशा में ये बजट हमारे राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट होगा। आज से 1 वर्ष पूर्व उत्तराखंड की जनता ने इतिहास रचा, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी, और आज 1 वर्ष पूर्व होने पर 1 साल नई मिसाल के रूप से कार्यक्रम आज यहाँ मनाया जा रहा है। और इस वर्ष में पूरे
जनता के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई युवाओं के लिए लड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ी है और इस क्षेत्र के ग्रामीण जनता के लिए लड़ी है। निश्चित तौर पर 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वो एक ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ साथ ही युवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू किया है वो भी एक ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक वर्ष में हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी उन लोगों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का एक वर्ष में ही कार्य अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया है। निश्चित तौर पर इसके साथ साथ ही विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बह रही है। राज्य सरकार के एक वर्ष का जो कार्यकाल है उसको अगर मैं वर्गीकृत करूं तो वो एक स्वर्णिम काल है। इसमें अर्बन डेवलपमेंट से लेकर विलेज डेवलपमेंट से लेकर हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर से लेकर मैं कहना चाहूंगा कि लगभग सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट से लेकर सभी क्षेत्रों में बड़े अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ये टूरिज्म का प्रदेश है, टूरिज्म को लेकर भी यहाँ अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और अर्बन डेवलपमेंट में खास बहुत फोकस किया गया है और साथ ही एक जीरो टॉलरेंस की सरकार, एक ट्रांसपेरेंसी और साथ ही एक सबसे बड़ा जो कानून अभी आया है नकल विरोधी कानून, उससे युवाओं में बड़ा उत्साह है। जो परिश्रम करेगा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ये युवाओं के अंदर कूट कर आज भर चुका है। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं एक वर्ष पूर्ण होने की सभी को बधाई देना चाहूंगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिदिन एक नए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करना, महिलाओं को 30% आरक्षण देना नौकरियों में, और इस कार्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए सारी आप शिक्षा का शिविर लगा हुआ है, चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है और जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार कार्य कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले 4 वर्षों में इस उत्तराखंड और देश को आगे विकास के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहेगी और अच्छे कार्य करेगी। और सरकार ने भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया है। हमारी जो बैरी सेना है, आज हम नगर निगम के द्वारा हमने अपनी बैरी सेना के द्वारा सारे लोगों से यूजर चार्ज लेना शुरू करा है। इससे बहुत फायदे हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ हो, महिलाओं के लिए भी कार्य करे, स्कूल शिक्षा संस्थाओं के लिए तो कर ही रही है और रोजगार के लिए भी बहुत से कार्य कर रही है। आगे भी सरकार ऐसे ही कार्य करते रहे। धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। क्या कुछ कहा सुबोध उनियाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इस 1 साल में सरकार ने बहुत सी उपलब्धियां यहां पर हासिल करी है। जनता के मनों में एक बार फिर से जो जनता का जो भरोसा उसे जीतने में कामयाब रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, उनसे बातचीत। सर, इस 1 साल के कार्यकाल में सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी, किस रूप में पाया? देखिए, चुनौतियों से लड़कर जब आप काम करेंगे, उनको समाधान करोगे, तभी जनता का प्रेम मिलेगा। यही कारण है कि पहली बार इस राज्य में सारे मिथ्या तोड़ के दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पहला वर्ष 5 साल का पहला वर्ष हमेशा नीतियां और नीयत दिखाने का होता है। तो सरकार ने नीयत भी दिखाई अंत्योदय की भावना की और नीतियां भी बनाई जिससे कि अंत्योदय के जो भावना के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। जिससे आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हजारों करोड़ों महिलाओं को उनके आंसू पूछने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए थे। लोगों का कहना था ये गरीब लोग सिलेंडर कहाँ से लेंगे, तो हमारी सरकार ने नीयत दिखाई, जो वादा था कि हर साल ऐसे लोगों को जिन पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन है 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे, उस पर आगे बढ़े और उसका क्रियान्वयन किया। इसके अलावा जो राज्य में प्रतिभाशाली खेल खिलाड़ी हैं उनको किस तरह एक सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए नई खेल नीति लाके उनको सुरक्षा देने का काम, उसके साथ साथ उनको स्कॉलरशिप से लेकर बेहतर कोचिंग मिले ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम, राज्य का नाम और अपना नाम आगे कर सके, और साथ ही साथ नौकरियों, सरकार की नौकरियों में आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का प्राविधान। पर्यटन नीति, हजारों करोड़ का निवेश लाने की नियत के साथ सरकार ने एक ऐसी पर्यटन नीति लाए हैं जिसमें 100% कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान है और इससे जहां हजारों करोड़ का निवेश इस राज्य में आएगा, वहां दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। सौर ऊर्जा पॉलिसी में 40% सब्सिडी का प्राविधान करके कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा के माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिले और राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, हजारों पॉली हाउसेज का प्राविधान बजट में करके हजारों नौजवानों को पॉली हाउसेज के माध्यम से रोजगार देने की नियत और साथ ही साथ राज्य में पलायन रुके, रिवर्स माइग्रेशन पर हम बढ़े।
इसका काम किया और एप्पल मिशन में ये राज्य सेब के क्षेत्र में राज्य देश का अग्रणी राज्य बने। विगत वर्ष जहां 200% बजट बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया था, इस साल 600% और बढ़ाने का काम किया, यानी 2 वर्षों में 12 गुना बजट किया। ये सरकार की नीयत है कि कृषि के क्षेत्र में राज्य मजबूत हो और नकल विरोधी कानून ला करके नौजवानों के भविष्य को कहीं ना कहीं एक संभालने का काम किया। कि अब मैं नहीं समझता इस कानून आने के बाद कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि इसमें जहां उसकी सारी संपत्ति को कुड़क करना है, पूरी परीक्षा का पैसा उससे वसूल करना, जेल का प्राविधान है, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कोई आदमी इसमें नियत कर पाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा जो चुनाव से पहले कहा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। तो मैंने आपसे कहा कि जो कहा सो किया कि लेकर के, और जो मुख्यमंत्री की सोच है कि 25 वर्षों में इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपके पास जो डिपार्टमेंट है वन विभाग बड़ा महत्वपूर्ण महकमा है। 70 ये कह सकते हैं 60 से ज़्यादा क्षेत्र उत्तराखंड का वनाश्रित क्षेत्र है, तो ऐसे में कैसे उन सब चीज़ों को पा रहे हैं? देखिए, इस राज्य में 72% क्षेत्र वनाच्छादित है और आज पूरे दुनिया की चिंता है पर्यावरण को लेकर के, क्लाइमेटिकल चेंजेस को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच भी है कि बिना जन सहभागिता के उसको नहीं पाया जा सकता। तो हमने पहली बार इस राज्य में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी वनाग्नि को रोकने के लिए बनाई और उसमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, और पहले फेज में वो 432 क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर आग लगने की ज़्यादा इतिहास रहा है। तो पहले वहाँ पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना के जहाँ उन्हें 40,000 रुपये प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया, वहाँ पूरे राज्य में वन अग्नि को रोकने में जिन लोगों की सहभागिता हुई उनको राज्य स्तर पर सम्मानित करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसके अलावा आप ये देखिए, पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों के अंदर आपदा प्रबंधन समिति बनी है वनाग्नि को रोकने के लिए, और आपदा मद से भी वनाग्नि को रोकने का पैसा आ रहा है। ये कह सकते हैं कि सर आने वाला जो 4 साल और बचे सरकार के, ये और बेमिसाल होंगे। निश्चित रूप से जो हमने निर्णय लिया, इन निर्णयों को क्रियान्वित करके लोगों के चेहरों पर खुशी लाना और अंत्योदय की भावना से काम करना, यही हमारी सरकार का संकल्प है। ये देखिए, उन्होंने सोनू जी साफ तौर पर कहा है कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि अंत्योदय की जो भावना है उस भावना आमजन तक पहुंच सके। जो सरलीकरण समाधान का मूलमंत्र सरकार का है, उस सरलीकरण समाधान के मूलमंत्र से जनता आच्छादित हो सके। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। तो वहीं सरकार के 1 साल को विपक्ष ने निराशाजनक करार दिया है। बताने को है ही नहीं सरकार के पास, बताने को केवल गड्ढे हैं और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां सड़कों में गड्ढे नहीं है। कई जगह तो फुट भर के गड्ढे हैं। क्या ऐसी स्थिति के अंदर जब गड्ढे ही गड्ढे हों तो सरकार में कई गड्ढे हैं और इनके कई मंत्री जो है गड्ढा मंत्री अपने अपने विभागों के अंदर, तो बताने के लिए क्या है इनके पास? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री नए हैं, अब अभी हम बहुत पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं एक आध साथ कुछ शायद अच्छा करें, लेकिन सत्यता यह है कि सरकार को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले 6 साल इनकी सरकार को पूरे हो गए हैं। तो इसमें केवल इस राज्य को गड्ढे मिले हैं, बेरोजगारी मिली है, महंगाई मिली है, महिला उत्पीड़न मिला है, नौजवानों का उत्पीड़न मिला है, और क्या मिला है? दलितों का, किसानों का उत्पीड़न। किसान कितना निराश है, जरा सा किसान से पूछते तो देखिए, अपने गन्ने को देख रहा है, प्रणाम कर रहा है और परेशान है, खस्ता हालत है किसान की, उससे भी दुखी है। आज धामी सरकार अपने कार्यकाल का जो नया कार्यकाल है 1 साल पूरा कर रही है और बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि प्रदेश में खुशहाली आ गई है, किसानों के चेहरे पर पानी आ गया है, नौजवान खुशहाल हो गया है और मातृशक्ति की बड़ी तारीफें की जा रही हैं कि नवरात्रि में ये सरकार का जो कार्यकाल है, अंकिता भंडारी के साथ जो अपमान हुआ है उस कार्यकाल के उसके लिए जाना जाएगा कि किस तरह से यहाँ बहु बेटियों की आबरू लूटी गई और इस 1 साल के अंदर इस उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की कोशिश की गई। न केवल ये बिजली के दाम बढ़ाए गए, पानी के दाम बढ़ाए गए और शराब का दाम सस्ता किया गया। उत्तराखंड को एक तरह से शराब प्रदेश बनाने की कोशिश हुई है। जो हमारी जोशीमठ में घटना घटी है उस मामले में भी हमने पहले ही दिन कह दिया था कि 1000 करोड़ रुपए केंद्र से लेना चाहिए, लेकिन लोग बेचारे वहाँ तरसते रहे 1-1 रुपए के लिए, लेकिन इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अब जाकर जब घटना को कई महीने हो गए, अब जाकर कहा जा रहा है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। बेरोजगारी चरम पर है, उन पर लाठी प्रहार किया गया है। बेरोजगारों पर बरसाई गई एक लाठी धामी सरकार के कफन में कील डालने का काम करेगी और 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे
वाटरलू साबित होंगे। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 2019 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान पर कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था और कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश भी होने को कहा था, जिसके विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संसदीय लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, व्यक्तियों की, देश के लोगों की आजादी को बचाने की लड़ाई है। इस जो केंद्र और राज्य सरकार के जुल्म है, उस जुल्म के खिलाफ जो एकजुटता की लड़ाई है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है, निरंतर उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हमारा निर्णय है, यदि राहुल जेल में तो लाखों लाख भारतवासी जेल में चलेंगे, हम जेल में जाएंगे। इसीलिए नारा है कि जब जब जना रहेगा आना जेल आना जाना बना रहेगा। से देश के अंदर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने की यात्रा इस देश के अंदर चलाने का काम किया है और उस यात्रा से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी चूल्हे हिल गई है। इसलिए एन केन प्रकरण राहुल जी का दमन करना चाहती है। लेकिन मैं भाजपा के लोगों से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिसने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, उस कांग्रेस की आवाज को और हमारे नेता राहुल गांधी जी को अगर दमन करने का प्रयास सत्ता में बैठे हुए लोग करेंगे तो उसके बड़े दुष्परिणाम इस देश के अंदर होंगे। कांग्रेस संघर्ष के लिए तैयार है, कांग्रेस जेल जाने के लिए तैयार है। और लक्सर के खानपुर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी की 150 दिनों की तपस्या और उसमें लाखों लोगों द्वारा शामिल होने जैसे महाअभियान का ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अग्रिम हिस्सा है। हाथ ही इस दौरान केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला। जो एक तपस्या थी 150 दिनों की राहुल गांधी जी ने की और लाखों लोगों ने उनके साथ की, ये उसी का आगे का हिस्सा है। और हाथ से हाथ जोड़ोगे इस अभियान के माध्यम से जो गरीबों के सवाल है, आम आदमियों के सवाल है, किसान मजदूर नौजवानों के सवाल है, महिलाओं के सवाल है, उन सब सवालों को हम उठा रहे हैं। व्यापारियों के सवाल हैं और लोगों से कह रहे हैं आओ हाथ से हाथ जोड़कर इन सवालों को पूरा करें, आवाज बुलंद करें। और जॉलीग्रांट हवाई अड्डे के नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यूकेटी की तरफ से कोटद्वार तहसील परिषद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया गया और एसडीएम के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम उत्तराखंड के महापुरुषों के नाम पर रखे जाने की मांग की गई। एयरपोर्ट का नाम उत्तराखंड के महापुरुषों के नाम पे रखा जाए। एयरपोर्ट जॉलीग्रांट अथॉरिटी से बात हुई, उनकी कमेटी बनी, उन्होंने कहा भाई इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी से। जबकि उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में या तो एयरपोर्ट का नाम या तो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जिसमें कि उत्तराखंड के गादी कहे जा सकते, या जनरल बिपिन रावत के नाम पे होना चाहिए जिसने पहले प्रथम सीडीएस इस हिंदुस्तान के बने। और हमारी मांग यही है, हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं कि जो उत्तराखंड की दोनों विभूतियां हैं उनमें से एक का नाम इस पे एयरपोर्ट का रखा जाए।
के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।